नमस्ते। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरुषि कुमारी कक्षा 6 की छात्रा आप सबको हिंदी दिवस के लिए कविता सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारत की आशा है हिंदी, जिनके पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुप्रमाण है हिंदी, जिनके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिनके काल को जीत लिया जाए ऐसी कालजीय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी मित्रों। मैं कुमारी स्नेहा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप लोगों के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथियों, भारत देश में अनेक भाषाओं एवं विविध वेशभूषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भाषा भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा माना गया। इसका जिक्र 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र में कायम करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया। साथियों, क्या हिंदी को केवल राजभाषा तक सीमित रखना उचित है? क्या इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का हक नहीं? जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले से कोई भाषा सीखकर नहीं आता। उसे भाषा का पहला ज्ञान अपने माता पिता द्वारा बोले गए मीठे शब्दों से द्वारा होता है। भारत में अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिंदी भाषा को ही सुनते हैं, परंतु आजकल के समय में लोग अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें ही पढ़ा लिखा समझते हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। रोजगार देने वाले संस्थाएं भी उन्हें ही प्राथमिकता देती है जो अंग्रेजी बोल पाते हैं, चाहे हिंदी बोलने वाले अपने क्षेत्र के दिग्गज ही क्यों ना हो। साथियों, मैं किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूँ। प्रत्येक भाषा का अपना एक महत्व होता है, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग भाषाएं सीखनी चाहिए। लेकिन ताई चाचा मौसी के लिए अपनी माँ जननी को भूल जाना कहाँ का पढ़ा लिखा है। प्रत्येक भारतीय को अपनी माँ मातृभाषा हिंदी को बोलने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। शर्मिंदगी तो उन्हें महसूस होनी चाहिए जिन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती। और इसी संदर्भ में मैं कविता के कुछ अंश पेश करना चाहती हूँ। क्या हम भूल गए इन्हीं अंग्रेजी ने बनाया था वर्षों पहले हमें गुलाम? क्या हम भूल गए इन्हीं अंग्रेजी ने बनाया था वर्षों पहले हमें गुलाम? और आज इन्हीं की भाषा को हम करते हैं सलाम, आज इन्हीं की भाषा को करते हैं सलाम। काले तेरे बीच अब विकसित हो गया, काले तेरे बीच अब विकसित हो गया, क्योंकि भारतीय अब शिक्षित हो गया, भारतीय अब शिक्षित हो गया। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देवनागरी है लिपि जिसकी हर शब्द है प्यारा, हर शब्द है प्यारा। भारतीय उठो जगाओ अपना स्वाभिमान, भारतीय उठो जगाओ अपना स्वाभिमान, दिलाओ अपनी राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पहचान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से यह आग्रह करती हूँ कि हिंदी दिवस को महज एक दिन ना समझें और हिंदी भाषा को सदैव महत्व दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रुति कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी स्वयं रचित कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी कहानी का शीर्षक है गांधी को पढ़ने से मेरे विचार। पिछले वर्ष दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मुझे एक था मोहन शीर्षक महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ने का मौका मिला। पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केवल नाम से जानती थी, किंतु इस पुस्तक ने मेरे विचार ही बदल दिए, मुझे खूब प्रभावित किया। इसका मूल कारण यह था, गांधी एक मध्यम दर्जे के छात्र थे, मैं भी मध्यम दर्जे की छात्रा हूँ। फिर क्या था, मैंने कहानियों की तरह पूरी पुस्तक एक ही सांस में पढ़ ली।
वर्ष 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती पर ट्रेन में, स्टेशन पर, पत्र पत्रिकाओं आदि में आप लोगों ने भी गांधी जी का चित्र लगा देखा होगा। ये सब गांधी जी को जानने के लिए किया गया है, किंतु ये चित्र हमें तब तक आकर्षित नहीं करते जब तक मैंने गांधी जी की जीवनी नहीं पढ़ी थी। अपनी सफाई अपना धर्म पाठ में लिखा है, यह घटना सन 1901 की है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही थी। 32 साल की उम्र के वकील मोहनदास गांधी तब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और महासागर पार करके कोलकाता आए थे। अपने देशवासियों से मदद मांगने वहां उन्होंने बहुत गंदगी देखी। लोग रहने के कमरे के बाहर ही गंदगी फैला देते थे। संडास भी गंदगी से अटे पड़े थे। मोहनदास गांधी गंदगी बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने बैठक में आए लोगों से सफाई के काम में मदद मांगी। कोट पैंट पहने युवा वकील मोहनदास को तब बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने जवाब मिला, यह तो मेहतरों का काम है, हम क्या करेंगे। फिर क्या था, वकील साहब ने झाड़ू उठाई और सफाई कर्मचारी बन गए और मल मूत्र साफ करने लगे। पाठ संख्या 32 में लिखा है कि सेवाग्राम आश्रम में खाने पीने के सख्त नियम थे। भोजन बहुत सादा होता था। गांधी जी मानते थे कि भोजन जुबान के स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए होना चाहिए। वह आश्रम के भोजन में उसे सादा और पौष्टिक बनाने के लिए रोज नए नए प्रयोग करते। इस सब से उनका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि वे मीलों चल सकते थे। उन्होंने इसी प्रकार अनेक प्रकार के आंदोलन किए, जैसे दांडी यात्रा और अनेक यात्राएं। पुस्तक से मुझे राष्ट्रपिता के बारे में इतनी जानकारी मिली कि मैं अब उनके बताए मार्ग पर चल सकूं और सत्य असत्य, सही गलत का सामना कर सकूं। महात्मा गांधी का जीवन और उनकी कर्म यात्रा से पूरी दुनिया को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है। हम सबका भला ही होगा अगर हम उनकी बताए रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि गांधी जी के जीवन के किस्से बच्चे बचपन में ही जान लें कि हमारे राष्ट्रपिता कौन और कैसे थे, तो सभी को उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। ये मेरी स्वयं रचित कहानी थी। उम्मीद है आप सभी को यह अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं कक्षा 4C में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने डांस की एक छवि दिखाना चाहती हूँ।
स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि करे आह्वान विश्व करो स्वागत है बयार हिंदी की चली पुष्प सुगंध से फैली हिंदी घर आंगन और गली गली हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए वो जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुमारी नित्या कक्षा पंचम डी की छात्रा आज आपके सामने हिंदी दिवस पर हिंदी कविता बोलने जा रही हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए ज़रा सोचे इंसान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान। क्यों समझते हैं सब अंग्रेज़ी बोलने में खुद को महान। भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेज़ी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठे खड़े होकर मिलकर प्रयास हम करें, दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ताकि कटे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना ताने। जय हिंद। एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषिका है। मैं कक्षा 5वीं सी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को यह दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाता है और इस दिन हम सब हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और इस दिन को उत्सव के साथ मनाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस दिन को उत्सव के साथ मनाते होंगे। और मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करूँगी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए वो जीवन रेखा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। अगर इसका अर्थ हम सरल शब्दों में कहें तो हिंदी हमारे जीवन की एक परिभाषा है और आजकल के ज़मानों में हम हिंदी का ना उपयोग करके अंग्रेज़ी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि हम एक दिन हिंदी का उपयोग करें और हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें। धन्यवाद।
हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं सौम्या चौधरी कक्षा 8वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद।